करके आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास एक लेट्स सपोज आप कह लें कि पीएसओ है और देखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ इसकी कोई कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है जी। इसमें इसमें होता क्या है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, स्वार्म होता है, पार्टिकल्स, स्वार्म और ऑप्टिमाइजेशन, ये इसके पार्ट्स हैं। ऑप्टिमाइजेशन तो बेसिकली ये कम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पीएसओ एक है। इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स आते गए हैं, जिसमें 2-3 वेरिएंट्स मेरे अपने और 2020 तक ऑलमोस्ट 100 प्लस वेरिएंट्स, इसके नए वेरिएंट्स आ गए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है। ये जो बेसिक पीएसओ था ये स्टक होता था मिनिमम, लोकल मिनिमम है और ग्लोबल मिनिमम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको डिफरेंट एल्गोरिथम के साथ मर्ज करके ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे से किए। तो बेसिकली इसका मैं इसकी बेसिक थ्योरी से लेके चलता हूँ। तो ये बायो इंस्पायर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो इंस्पायर्ड? बायो इंस्पायर्ड इस तरह है कि ये बर्ड की जो फ्लॉकिंग है, जो बर्ड आपको नजर आ रहे हैं आसमान पे चलते हुए, वो एक लाइन में चल रहे होते हैं, तो उनकी फ्लॉकिंग और फिश फ्लॉकिंग से इंस्पायर्ड होके बना है। वो कैसे कि हमारे पास ये है कि ये लेट्स से ये डिफरेंट हमारे पास बर्ड्स हैं। और ये क्या है, ये जो बर्ड है ये एक लाइन में चलते हैं, आप कभी आसमान में देखा होगा। तो ये अपने नेबरहुड से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो एक लाइन अप होने के लिए, इससे इंफॉर्मेशन, इससे इंफॉर्मेशन, इससे इंफॉर्मेशन और इससे इंफॉर्मेशन। और ये मूव क्यों करते हैं? ये लेट से एक फूड पार्टिकल को सर्च करने के लिए अपने एक फूड पार्टिकल को, और ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, और ये सारे का सारा एक स्वार्म है। अब हो क्या रहा है कि ये एक फूड पार्टिकल है, ये एक फूड पार्टिकल है, और इसमें से इसने जाके मूव करना है, इसको ढूंढना है। तो हो क्या रहा है कि इसका जो इस पीएसओ में जो इसका नियरेस्ट है, नियरेस्ट जो बर्ड है, तो वो उसको स्मेल करता है और उसकी तरफ मूव करता है। जब उसकी तरफ वो मूव करता है तो जो दूसरे जो परिंदे हैं वो उसको फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाते हैं। और ये क्या हो रहा है, लेट्स से इसकी पोजीशन अभी यहाँ है, तो ये मूव करके अपनी पोजीशन यहाँ ले आएगा, और जब ये यहाँ पे पोजीशन अपनी ले आएगा तो ये पोजीशन अपडेट करेगा और बाकियों को भी इन्फॉर्म करेगा कि मैंने अपनी पोजीशन अपडेट कर ली, आप भी अपडेट करें। तो इसी तरह ये मूव करते 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 फूड पार्टिकल तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह अगर इसके अगेंस्ट, अगर ये बर्ड इस साइड को जाए, ये इस साइड को अपना फूड पार्टिकल ढूंढे, इस साइड को ढूंढे, इस साइड को ढूंढे, इस साइड को ढूंढे, तो सिनेरियो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में ये अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिटनेस फंक्शन की तरफ, या आप कह लें कि अपनी एक्यूरेट पोजीशन की तरफ, इस लिहाज से फिर एक्यूरेटली मूव करते हैं। तो जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ, और पॉपुलर होने के साथ साथ फिर ये कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं। तो बेसिक फिनोमिना ये है कि ये बायो इंस्पायर्ड है,
अब फिश की फ्लॉकिंग आप देखें, आप देखें कि फिश जो टीवी में आप देखें पानी में 8, 10, 15, 20 फिश जो है इकट्ठी फ्लॉक कर रही होती हैं। तो इसी तरह बर्ड जो है आसमान पे जब वो उड़ते हैं तो वो एक पूरी एक फॉर्मेशन के साथ उड़ रहे होते हैं। तो फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ, तो वो उसी से इंस्पायर्ड होके पार्टिकल्स जो है स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो बिल्ड किया गया। गॉट इट? यस सर। जी, जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ इसकी कोई कंपैटिबिलिटी है? जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होता है बेसिकली? तो जेनेटिक एल्गोरिथम में स्वार्म साइज होता है, स्वार्म साइज होता है, तो वो इसमें भी है। ये इसकी कंपैटिबिलिटी है पीएसओ की और जेनेटिक एल्गोरिथम की, स्वार्म साइज दोनों में होता है। तो कोई ऐसी चीजें हैं जो जेनेटिक में है और उसमें नहीं है, तो वो है बिल्कुल जेनेटिक में। इसको उसमें भी जो कॉमन चीजें हैं उसमें इसमें फिटनेस फंक्शन है, फिटनेस जेनेटिक में भी था, जेनेटिक एल्गोरिथम में और पीएसओ में भी है। अपडेट पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन अपडेट हो रही है, अपडेट। तो ये पीएसओ में भी था, जेनेटिक एल्गोरिथम में भी था। तो ये चीजें जेनेटिक एल्गोरिथम और पीएसओ में दोनों में कॉमन। और कोई ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो है जेनेटिक एल्गोरिथम में क्रॉसओवर और म्यूटेशन होते हैं। जबकि पीएसओ में ये दोनों ऑपरेटर नहीं होते। तो ये मेजर डिफरेंस है जेनेटिक एल्गोरिथम में, मेजर कंपैटिबिलिटी है जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ पीएसओ। सो इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल सिस्टम, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि आप बर्ड की जो आप फ्लॉकिंग है, फिश फ्लॉकिंग है, बर्ड की जो फ्लाइंग है एयर में, उसके इंस्पायर्ड है। तो इसको एबरहार्ट ने 1995 में और केमनी ने इनको इन्वेंट किया था। और द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन नॉन लीनियर फंक्शंस के लिए हमने बेसिकली पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की एल्गोरिथम 1995 में उसने बनाया था, इंस्पायर्ड बाय द सिमुलेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। यही अभी आपने बात की है, बर्ड्स फ्लॉकिंग, फिश स्कूलिंग। तो इससे इंस्पायर्ड होके ये एल्गोरिथम जो है बनाया गया है। और स्वार्म थ्योरीज, सो मैच नेबर्स वेलोसिटी एंड अवॉइड कोलिजन्स, ये इसकी है कि ये कोलिजन से ऐसा डिजाइन किया गया है। लेट्स से आप डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको ऐसे डिजाइन करना है कि ये इनका कोलिजन ना हो आपस में, ये एक दूसरे के नेबरहुड से अपनी पोजीशन को अपडेट कर सके, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी को जो है अपडेट कर सके, वेलोसिटी को अपडेट कर सके। सो जो है बर्ड फ्लॉकिंग है, फिश स्कूलिंग है, इससे इंस्पायर्ड होकर ये पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन जो एल्गोरिथम डिजाइन किया गया। So particle swarm optimization algorithm is not only a tool of optimization but also a tool of representation.
social cognitive recognition of human and artificial agents based on the principle of the social psychology. So PSO system combines the local search, एक मिनट वेट कीजिए। जी so PSO algorithm is not only a tool of optimization but also a tool for the representing social cognition of human and artificial agents based on the principle of social psychology. So a PSO system combines local search methods. अगर आप किसी ने जैन या किसी और ने मेरा पेपर पढ़ा है तो बेसिकली जो लोकल और ग्लोबल सर्च को बैलेंस करने के लिए मैंने अपना जो नया वेरिएंट है इसका जो इन्वेंट किया है, सो अटेम्प्टिंग टू बैलेंस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन को बैलेंस करने के लिए लोकल और ग्लोबल सर्च मेथड जो है उसको हम बैलेंस करते हैं। अब इसमें यह है कि वेलोसिटी और पोजीशन को जो बैलेंस रखने के लिए हम फिर आप इसका लोकल ऑप्टिमा और ग्लोबल ऑप्टिमा होता क्या है लोकल, इसमें हमें समझने के लिए हम इसको आगे जाकर भी समझते लेकिन यहाँ पे समझते। इसमें दो चीजें बड़ी बेसिक है पीएसओ में, ई बेस्ट और जी बेस्ट। अगर आपको ये दो टर्मिनोलॉजी समझ आ गई तो पीएसओ आपके लिए बड़ा सिंपल है। अब इसको और मैं सिंपलेस्ट वे से आपको समझाता हूँ। लेट से दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, और उनका टेस्ट 1 कंडक्ट हुआ है और टेस्ट 2 कंडक्ट हुआ है। अगर ए और बी, अगर ए का जो टेस्ट के पहले मार्क्स आए हैं वो लेट से 40 आए हैं और बी के 80 आए हैं, ठीक है जी, तो ये इसका पोजीशन बेस्ट है ए का पहले एग्जाम में और ये बी का पहले एग्जाम में पोजीशन बेस्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरे एग्जाम की बात करें तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके 65 ले लिए और इसने 95 ले लिए, तो ये इसका पी बेस्ट है, अपडेटेड पी बेस्ट है। इसने अपडेट किया वेलोसिटी और पोजीशन को तो ये इसका पी बेस्ट हो गया और ये इसका पी बेस्ट हो गया। अब पी बेस्ट तो हमने फाइंड कर लिया कि वो अपना उसने अपडेट कर लिया है, पहले टेस्ट में इतने थे दूसरे टेस्ट में इतने थे, हमने वो अपडेटेड वैल्यू जो है वो नोट की तो ये पी बेस्ट हो गया। अब है क्या कि ये जो 95 है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी है हमारे पास, वेरी नियरेस्ट। हमारे पास ऑप्टिमल क्या था, अगर 100 ले लेती, लेकिन 100 तो नहीं है तो ये 95 को हम इसके नियरेस्ट टू ऑप्टिमल ले रहे हैं, तो ये नियरेस्ट टू ऑप्टिमल जो चला गया है इसको हम जी बेस्ट कहते हैं। तो ये हम इसको फिटनेस फंक्शन भी बोलेंगे। तो हम ये है इसका पीएसओ का बेसिकली पी बेस्ट और जी बेस्ट, जो कि आगे जाके फार्मूले में भी आएगा और फार्मूले में मैं आपको इसकी और क्लैरिटी जरा करके दिखाऊंगा। So PSO system combines local methods with the global search and attempting to balance the exploitation and exploration. So population basically
पॉपुलेशन बेस्ड सर्च प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल कॉल पार्टिकल्स। अब जैसे कि इंडिविजुअल जो होंगे वो सारे पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, बट इन होल उसको हम स्वाम बोलेंगे, स्वाम बोलेंगे। So, population-based search procedure in which individual called particles change their position state with time. So, individual has a position. इंडिविजुअल की पोजीशन होगी, इसमें हम पोजीशन को xi और वेलोसिटी को vi से मेंशन करते हैं। एक पार्टिकल है, लेट्स से यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो उसकी एक पोजीशन है, ये पोजीशन है उसकी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स की, तो उसकी वो पोजीशन थी, पी बेस्ट थी, तो वो आगे जाके फिर वो ग्लोबल बेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। So population-based search procedure in which individual called particles change their position state with time. So individual has positions and individual change velocities. जी सो रहे हैं या जाग रहे हैं? कोई जाग रहा है या सो रहा है? जी सर, इधर ही जाग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल कोई क्योंकि ये दूसरा मेरा लेक्चर है, तो मेरी मेरी बात होनी चाहिए, आपकी तो नहीं होनी चाहिए, आप तो चुप करके सुनते रहते हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप जाग रहे हैं या सो तो नहीं गए कहीं? जी So particles fly around in a multi-dimensional search space. So during flight, so each particle adjusts its position according to its own experience. Own experience क्या है? वो side से लेगा, neighborhood से लेगा, and according to the experience of the neighborhood particles. जैसे ये अभी bird flocking की बात की है मैंने, उसमें ये है कि वो different, हर एक जो bird है वो particle है, और हर बर्ड पार्टिकल है वो अपने नेबरहुड से, उसके एक्सपीरियंस से उसके इंफॉर्मेशन ले रहा है और फिर आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो मेकिंग यूज ऑफ द बेस्ट पोजीशन इनकाउंटर बाय इटसेल्फ एंड इट्स नेबर्स। सो वो बेस्ट पोजीशन अपने नेबर के साथ और अपने एक्सपीरियंस से वो अपनी जो बेस्ट पोजीशन है या बेस्ट फिटनेस फंक्शन है उसकी तरफ वो मूव करने की ट्राई कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि अब जो फजा में, जो हवा में परिंदे मूव कर रहे हैं, तो मूव करने वो फूड पार्टिकल की तरफ वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो फूड पार्टिकल के जो सबसे करीब तरीन परिंदा होगा ना, सबसे नियरेस्ट होगा, तो वो दूसरों को सिग्नल भेज देगा, ठीक है, तो वो उसको फॉलो करते हैं, उस फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, उस फूड पार्टिकल की तरफ चले जाएंगे और वो पोजीशन अपडेट करते जाएंगे। जैसे जैसे मूव करेंगे तो अपनी पोजीशन जो है उनकी चेंज होती जाएगी और अपडेट करते जाएंगे और वो करीब से करीब तक होते जाएंगे। So practice particles flying around a multi-dimensional space. Flight during flight, each particle वो adjust करता है अपनी position को according to its own experience and according to the neighborhood experience. So according to the experience of the neighborhood particles, making use of the best position encountered by itself and its neighbors. So आगे है जी पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइज पॉपुलेशन। अब ये स्वार्म का जो साइज है ये पॉपुलेशन बेस है, पॉपुलेशन उसकी जो होगी वो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज पॉपुलेशन इन द हाइपर स्पेस। सो इवैल्यूएट फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल। सो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के फिटनेस फंक्शन जो है, जैसे कि फिटनेस फंक्शन हम उस पर भी निकालते हैं अपना जेनेटिक एल्गोरिथम में। सो मॉडिफाई वेलोसिटीज बेस्ड ऑन द प्रीवियस बेस्ट। जैसे कि प्रीवियस बेस्ट जो जी बेस्ट पी बेस्ट के हिसाब से हम उसको अपडेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं वेलोसिटी को। जैसे अभी हमने एग्जांपल वो एक दो स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल डिस्कस की जिसमें उनका प्रीवियस बेस्ट और फिर वो उसका करंट बेस्ट के हिसाब से फिर वो आगे मूव करता है। सो मॉडिफाई वेलोसिटी बेस्ड ऑन द प्रीवियस बेस्ट एंड ग्लोबल और
neighborhood best position terminates on the some conditions or return to the step code. So टर्मिनेशन कंडीशन होती है वेरी सिंपल एल्गोरिथम है, ये 3-4 स्टेप्स हैं। आगे इसके वेरिएंट्स में तो बड़े डिफिकल्ट स्टेप्स आ गए हैं, लोकल सर्च ऐड करना, ग्रेडियंट बेस्ड सर्च, अनोमली सर्च को ऐड करना, हार्मनी सर्च को उसमें इस वेरिएंट में ऐड करना, तो वो उनके डिफरेंट है, लेकिन बेसिक इसका जो स्टेप्स है वो वेरी सिंपल है। So particle swarm optimization algorithm में initialize location and velocity of the each particle, ये सबसे पहले हमें उसकी location और velocity of each particle को हमें initialize करना पड़ता है, और फिर secondly ये है कि repeat for each particle को repeat करना है। रिपीट क्या करना है कि वो अपनी पोजीशन को अपने GBEST के साथ कंपैरिजन करके, लेट्स से जिसकी एग्जांपल मैं फूड पार्टिकल की दे रहा हूँ, तो वो अपने फूड पार्टिकल को देखते हुए अपनी पोजीशन उसको अपडेट करता है। अपडेट करने के साथ वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ वो आगे अपने डेस्टिनेशन फिटनेस फंक्शन की तरफ मूव करता है। सो फॉर ईच पार्टिकल evaluate objective functions for each particle update best solution, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वो 2 स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल कि वो बेस्ट सोल्यूशन उसका जो है वो एक प्रीवियस में एक रिजल्ट था और सेकंड में उसका रिजल्ट था, तो पी बेस्ट उसने रिप्लेस कर दिया अपना। सो अपडेट बेस्ट ग्लोबल सोल्यूशन जो उसका बेस्ट था, जो हमारे ऑप्टिमल के नियरेस्ट होगा, तो वही उसका ग्लोबल सोल्यूशन होगा। So for each particle, update the velocity, compute the new location of the articles until finish. So कब तक वो फिनिश नहीं करेगा, जब तक न्यू लोकेशन ऑफ द आर्टिकल या फिटनेस फंक्शंस जो एक्वायर्ड फिटनेस फंक्शन है उसको हम अचीव नहीं कर पाते, उसकी तरफ वो मूव करता रहेगा। तो ये पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक सूडो कोड कह लें आप, उसके बेसिक स्टेप्स कह लें,